हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। जैसे कि आपका एचपीडी नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम आज ही सुबह हुआ है, तो उसकी मैं जीके सेक्शन और साइकोलॉजी सेक्शन दोनों आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टोटल 60 क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन 4 है ये, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की सबसे छोटी यूनिट जो है वो है फर्मी। ठीक है, 10⁻⁻15 फर्मी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग इन अ डे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम करता है एक मनुष्य एक दिन में? 2400 किलो कैलोरीज। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, मूवमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड टॉर्क। ऑप्शन बी टॉर्क। 94, an artificial satellite moving in a circular orbital around the earth and has a total energy E naught. Its potential energy is, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2 E naught। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग गॉज प्रेशर। ठीक है, गॉज प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है मैनोमीटर का। ऑप्शन सी। विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाकी सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। The peak voltage of an AC supply is 440 volt. Then its RMS voltage is, ठीक है, RMS voltage होगी इसकी 311.11 volt. Okay. The core of a transformer is laminated to reduce. ठीक है, core of transformer is laminated to reduce eddy current. Eddy current. Option D. At what temperature the Celsius and Fahrenheit reading are the same. ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम होगी -40 डिग्री पे, -40 डिग्री पे। रिलेशनशिप बिटवीन पी वी एंड ई फॉर अ गैस इज, ठीक है, इसका सही आंसर होगा P इज इक्वल टू 3/2 EV। ऑप्शन ए। 101, ठीक है, इफ एन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, देन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 101 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम बोथ, न्यूटन के सेकेंड और थर्ड लॉ से। ओके, 103, अ मैन पुशेज अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज नो वर्क एट ऑल। ही डज नो वर्क एट ऑल। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल, वर्क वुड बी, ठीक है, द वर्क वुड बी 4 times। ऑप्शन बी। A particle moves in a circle of a radius 5 cm with a constant speed and time period 0.2 pi second. The acceleration of the particle is, ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सही आंसर आएगा इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन 106, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वैल्यू जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। ऑप्शन सी। 1 एम्पेयर करंट इज इक्विवेलेंट टू, 1 एम्पेयर करंट किसके बराबर होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन सेकेंड इनवर्स। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज, टेम्परेचर, साइज ऑफ कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। 109, मैरिज इज अ फेनोमेनन ड्यू टू, ठीक है, इट इज फेनोमेनन ड्यू टू total internal reflection of light। Option C। Rest mass of a photon 0। The wavelength of matter waves does not depend on which of the following, ठीक है, so the wavelength of matter waves does not depend on charge। Option D। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आंसर। अगर आपको इसका सही आंसर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो आप आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0। Option B। The reddish appearance of sun at the time of sunrise and sunset due to scattering of light, due to scattering of light। X-rays were discovered by, X-rays की डिस्कवरी किसने की थी? रॉन्गटन ने, ठीक है, रॉन्टगन ने। ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्स, इनमें से कौन सा बल नहीं है? ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इम्पल्स। द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ नियरली, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हाइट कितनी होती है? लगभग 36,000 किलोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, कौन सी फंडामेंटल फोर्स नहीं है नेचर में? टेंशन। ऑप्शन डी। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज, ठीक है, साउंड की स्पीड वाटर में कितनी होती है?
1415 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। लाइट ईयर इज अ यूनिट, लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस की, 120 ऑप्शन ए। रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, रस्ट किसका मिक्सचर है? जंग किसका मिक्सचर है? Fe2O3 एंड FeOH थ्राइस। नेक्स्ट वन, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन विच गैस हैज़ बीन लिबरेटेड। जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप वो होते हैं जिनका न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सेम इलेक्ट्रॉन पर डिफरेंट न्यूट्रॉन। ओके 124, ठीक है। फॉल्स कॉन्सेप्ट आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कलर ऑफ अ सोल्यूशन विल रिमेन द सेम, ठीक है। 125, फोमिक एसिड कहाँ पाया जाता है? एंड के स्टिंग में, चींटी के डंक में। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है? 55। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोज इन इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। राइट आंसर इज आयन, ऑप्शन ए आयन। इन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, ठीक है। 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई कैथोड टू एनोड। 129, विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्रास, ब्रोंज और जर्मन सिल्वर। ब्रास, ब्रोंज और जर्मन सिल्वर में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाएगा कॉपर, ऑप्शन सी। 130, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, राइट आंसर हो जाएगा आपका 287, ऑप्शन सी। ओके, व्हाट वी कैन गेट बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 131, राइट आंसर इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास होता है 63 ग्राम्स, 63 ग्राम्स। 133, अ सोल्यूशन कंटेनिंग कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट and sodium carbonate which gives a red precipitate with an aldehyde on heating is, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेनेडिक्ट solution। DNA and RNA contains 4 bases each, which of the following bases not present in RNA। RNA में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है? तो थाइमीन RNA में नहीं होता है। 135, which of the following is the unit of density। डेंसिटी की यूनिट आपको बतानी है, किलोग्राम मीटर इनवर्स, ठीक है। किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। 136, किस तरह का रिएक्शन है ये? तो ये जो रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। 137, ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो इज फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स जो स्टेटमेंट होगी वो होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन is the only monocarboxylic acid which can act as a reducing agent, ठीक है। ये होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। which will not respond to coupling reaction, ठीक है। 139, नाइट्रोबेंजीन does not respond to coupling reaction। which of the following has highest boiling point, तो highest boiling point होगा प्रोपेन 1 का। 141, ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? स्पेनिक में, पालक में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज डिजॉल्व इन वाटर, व्हाट कुड दिस एलिमेंट बी, ठीक है। ये है कैल्शियम, कैल्शियम, ऑप्शन ए। ड्यूटेरियम आइसोटोप है किसका? ड्यूटेरियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ओके, IUPAC नेम बताना है आपको इस कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम है 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल। Why is tin electroplating done on iron in tin cans for storing food items, ठीक है। Because tin is less reactive than iron। ओके, मैच करना है आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 146, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैच करके देख लेना आप। ओके, व्हाट इज एक्स इन द फॉलोइंग, इस रिएक्शन में एक्स क्या है? तो एक्स है इसमें मीथेन, ऑप्शन ए। कौन सी वाइटामिन वाटर सॉल्युबल है? तो सी जो है ना वो वाटर सॉल्युबल है, बाकी इनसॉल्युबल है। ओके, इनमें से कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है? तो पोलोनियम डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिटलेस, सो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके गाइज, तो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन भी देख ली, बाकी 2 सेक्शंस भी देख ली हैं। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।